आदाब नाजरीन, इस वक्त की अहम खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल्ला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैनुल-अक़वामी जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020 का इफ्तिताह किया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुनक़िदा इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मौजू अदलिया और बदलती दुनिया है। मुल्क के चीफ जस्टिस जस्टिस एस ए बोबडे, ऑस्ट्रेलिया के चीफ जस्टिस सुजैन कैफेल और बरतानिया की अदालत उज़्मा के सदर लॉर्ड रॉबर्ट जॉन रिड भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि जेंडर जस्टिस के बगैर दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी समाज मुकम्मल तरक्की नहीं कर सकता और न ही इंसाफ पसंदी का दावा कर सकता है। हमारा आईन मसावात का हक देता है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। तेज़ी से तरक्की और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ एक साथ होना मुमकिन नहीं है। भारत ने इस तसव्वुर को भी तब्दील किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज भी भारतीयों का अदलिया पर एतमाद है। 130 करोड़ भारतीय बाशिंदों ने अदलिया के ज़रिए दिए गए इन फैसलों को मुकम्मल रजामंदी के साथ कबूल किया है। मरकज़ी वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट अहाते में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी जुडिशियल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 70 बरसों में पूरी दुनिया में जो भी सवाल उठे, चाहे वो ज़ात का हो, मज़हब का हो या फिर इलाक़ाइयत का, मुल्क ने इन सवालों का सामना किया और भारतीय अदलिया ने इस सिलसिले में जो भी फैसला दिया उसे पूरे मुल्क ने कबूल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से कटक में शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करेंगे। मरकज़ी हुकूमत ने ओडिशा हुकूमत के साथ मिलकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का एहतमाम किया है। ज़मीनी सतह पर खेलों को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ खेलों की नई सलाहियतों को मुतारफ़ कराने की गरज से खेलो इंडिया का तसव्वुर वज़ीर आज़म मोदी ने दिया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 1 मार्च तक जारी रहेंगे। यूनिवर्सिटी सतह पर होने वाले मुल्क के इन सबसे बड़े मुकाबलों में तकरीबन 3,500 एथलीट शामिल होंगे, जो मुल्क भर की 150 यूनिवर्सिटियों से आएंगे। इन खेलों के दौरान तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, जुडो, तैराकी, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, रग्बी और कबड्डी जैसे मुकाबले होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। सदर ट्रंप 36 घंटों के दौरान 3 रियासतों का दौरा करेंगे। पहले अहमदाबाद, फिर आगरा और उसके बाद दिल्ली जाएंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी और अमेरिकी सदर के दरमियान महदूद और वफ्द सतह की बातचीत के दौरान दिफा, सलामती और तिजारत समेत कई अहम उमूर पर बातचीत होने की उम्मीद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से कबल व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर भारत और अमेरिका के दरमियान मजबूत और पायदार ताल्लुकात के तई अहद-ए-बस्तगी के इजहार के लिए भारत जा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बामानी बातचीत तभी मुमकिन हो पाएगी जब पाकिस्तान अपनी ज़मीन से दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। इत्तला के मुताबिक इन दहशतगर्दों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। ये कार्रवाई पुलिस, सीआरपीएफ और फौज के जवानों ने की। पुलिस ने दहशतगर्दों के पास से असलहा बारूद बरामद किया है। इस मुहिम के दौरान हिफाजती दस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। चीन में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,345 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 75,567 से ऊपर पहुंच गई है। इनमें से बेशतर मामले हुबेई सूबे में पेश आए हैं। ये बीमारी अब चीन की 5 जिलों में भी पहुंच चुकी है, जहां 447 मामले सामने आए हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की मीटिंग में कहा कि इन्फेक्शन के यौमिया दर्ज होने वाले मामलों में कमी आने के बावजूद ये वबा अभी तक अपने उरूज पर नहीं पहुंची है। इस दौरान चीन ने हिनान सूबे में होने वाली अपनी अहम सालाना मीटिंग बाओ फोरम फॉर एशिया को मुलतवी कर दिया है। आलमी सेहत तंजीम के माहिरीन की 12 रुकनी टीम वुहान शहर का आज दौरा कर रही है।
कोरोना वायरस का फैलाव इसी शहर से शुरू हुआ था। WHO के सरबराह ने इंतबाह दिया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के इम्कानात कम होते जा रहे हैं, इसीलिए हमने आलमी बरादरी से तेजी से कदम उठाने की अपील की है। नाजरीन, इस वक्त की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।